हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मेन टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक प्रकार का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र समझने से पहले हमें समझना होगा रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए, बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे जिनका कुछ ना कुछ रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? पहले हम केमिकल फार्मूला समझ लें, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में भी जान लेंगे। फिर कैसे एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले जान लेते हैं केमिकल फार्मूला। देखिए, केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स होता है जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो तत्वों के प्रतीकों का समूह है, उसी को हम उस यौगिक का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला कहते हैं। नहीं, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला की मदद से हम क्या जानते हैं? किसी यौगिक, किसी कंपाउंड के एक अणु, एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं, और यह प्रदर्शित कौन करता है कि यौगिक के एक अणु में, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये बताता कौन है? ये बताता है ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के प्रतीकों का समूह बताता है। तो इस समूह को, जो तत्वों के प्रतीकों का समूह है, जो यौगिक के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या को बताता है, उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो यह बताता है कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो यह बताता है कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब केमिकल फार्मूला को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीनों ये है, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझाते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन होल नंबर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात होता है, उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताएगा कि यौगिक के एक अणु में, यौगिक अगर है तो बहुत सारे अणुओं से बना होगा, जो एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, उसका जो संगठन, जो कंपोजिशन है, वह उस यौगिक के, उस कंपाउंड के सारे अणुओं का संगठन होगा। तो एक यौगिक में परमाणुओं की, यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की संख्याओं का जो सरल अनुपात है, वह मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है इन होल नंबर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी यौगिक के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात, ये एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? यौगिक के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक यौगिक के, किसी यौगिक के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यह कहलाती है अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या? संरचनात्मक सूत्र या संरचना सूत्र क्या है? यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड।
कोई कंपाउंड है, उसके एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, ये कौन बताता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं, ये कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उन एटम्स का, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स का सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या है, ये बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे पढ़ते ही चले आ रहे हैं आज तक, क्या पढ़ते हैं? एसिटिक एसिड का नाम, एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरके का अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर हम देखें तो फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे लिखते होंगे। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बताता है कि अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में क्या है? देखिए, 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। एसिटिक एसिड का अणु सूत्र CH3COOH हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एसिटिक एसिड के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। यह इन परमाणुओं की वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में। अगर हम इनका सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो लें तो देखो, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तब क्या रेशियो बनेगा? 1 कार्बन 2 से डिवाइड करेंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे 1 ऑक्सीजन, तो C1CH2O1, ठीक है। ये क्या बना? एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला, जो हमें क्या बता रहा है? हमें यह बता रहा है कि एसिटिक एसिड में 1 भाग कार्बन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। यानी 1 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ऐसे इस रेशियो में जुड़ते हैं। या 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जुड़ सकते हैं। ये इनके परमाणुओं का, इनके एटम्स का सरल अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो ये रेशियो क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताएगा? संरचना सूत्र क्या बताएगा? कि यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकती है। ये क्या हो गई? एसिटिक एसिड की संरचना, मतलब इसके एक अणु में परमाणुओं की व्यवस्था। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड के एक अणु में हम क्या देख रहे हैं? 1 कार्बन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यह कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से, कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इधर सिंगल बॉन्ड कार्बन से, इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ी सी बात आगे और करें, थोड़ा सा अणु सूत्र को और मूलानुपाती सूत्र को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और इंपिरिकल फॉर्मूला को थोड़ा सा और कायदे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। किसको किसको एक्सप्लेन करना है? एक तो हमारा अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, जैसे बात करी जाए, बात कर लेते हैं। एथेन, एथेन सुने होंगे, तो एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। एथेन का अणु सूत्र C2H6। ये क्या हो गया? एथेन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है एथेन। इसमें देखो कार्बन के इसका एक एथेन का अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके एक मॉलिक्यूल में, एथेन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं, तो एथेन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।
अब इसका सरल अनुपात लेंगे तो इसको, ये 2 से कटने वाली संख्या है, ये ऐसी यूनिट है जो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 3 6, तब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया, C कितना हो जाएगा, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3। तो ये क्या बना, इसका जो है सॉरी इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला। किसका एम्पिरिकल फार्मूला बना, ये एथेन का, ठीक है ना, एथेन का एम्पिरिकल ये फार्मूला बन गया। अगर हम देखें एथेन में 2 भाग कार्बन और 6 भाग हाइड्रोजन है, या 1 भाग कार्बन और 3 भाग हाइड्रोजन है। अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये क्या बन जाएगा, एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। अगर हम इसका क्या लेते हैं, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, तो एथेन का मॉलिक्यूलर मास लेने के लिए क्या करो, कार्बन के कितने हैं, 2 एटम हैं, ठीक है। एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन एटम है, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या आएगा, 12 दूना 24 और ये 6 30। ये क्या आ गया, एथेन का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब सॉरी एथेन का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब एथेन का जो एम्पिरिकल फार्मूला बना हुआ है उसे हम क्या निकाल लें, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें। देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक कार्बन उसका एटॉमिक मास 12, प्लस हाइड्रोजन 1 उसका एटॉमिक मास 3, तो ये आ गया 12 3 15। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, एथेन का एम्पिरिकल फार्मूला था, उसका ये उसके आधार पर हमने क्या निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला मास, मूलानुपाती सूत्र भार। अगर इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, एथेन के मॉलिक्यूलर मास में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एथेन का जो फॉर्मूला मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये एथेन के एम्पिरिकल फार्मूला मास का 2 टाइम्स है, 2 गुना है। यानी इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के एथेन का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। या दूसरे शब्दों में कह लें कि अगर हम एथेन के एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमें एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। यह एक क्या मिल रही है, एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में क्या है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन। ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अगर इनका हम देखें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो ग्लूकोज का, तो इनका सरलता अनुपात लेना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कितना कार्बन 1, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 दूना 12, 2 हाइड्रोजन और 6 कम 6 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ये बन गया ग्लूकोज का, ये है ग्लूकोज का, क्या है ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला का कितना 6 टाइम ज्यादा है। अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला में, तब जाकर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। अब ग्लूकोज का अगर हम क्या निकालें मॉलिक्यूलर मास, तो 6, ये देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 कार्बन है 6 से गुणा करेंगे, पर हाइड्रोजन का 1, इसमें 12 से गुणा करो, 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16, 6 से गुणा करो, तो टोटल आ जाएगा 180। यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ये इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास से कितने गुना ज्यादा होगा, 6 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला से कितने गुना ज्यादा है, 6 गुना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वह इसके फार्मूला मास से 6 गुना ज्यादा आएगा। देख लो कैसे, कार्बन का 1 कार्बन एटम यहाँ पर, हाइड्रोजन का 2, 1 हाइड्रोजन एटम 1, 2 से गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना,
16, ये आ जाएगा देखिए कितना 12 2 14 6 14 16 30, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास 30 आया। जब इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तब ये कितना आएगा 180, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास इसके एम्पिरिकल मास से 6 गुना ज्यादा है। जब इसके एम्पिरिकल मास से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाएगा। तो एक फार्मूला हमको मिलेगा, क्या मिलेगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास उसके किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके एम्पिरिकल फार्मूला से क्या होता है n गुना ज्यादा होता है। या कह लो कि ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास से कितने गुना ज्यादा होता है, n गुना ज्यादा होता है। तो एक ऐसे n क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, किसी भी कंपाउंड के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जिसको लिख सकते हो मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। n इक्वल टू क्या मिलेगा, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो अब किसी कंपाउंड के अगर हमें किसको निकालना है, किसको डिटरमिन करना है, एम्पिरिकल फार्मूला, तो कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करा देते उसके बाद होमवर्क भी होगा। जैसे देखो कहा जाए, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A compound contains calcium equal to 36% and chlorine equal to 64%. Calculate empirical formula of compound। क्वेश्चन क्या रहा है, किसी यौगिक में कैल्शियम 36%, क्लोरीन 64% है और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा कैल्शियम की परसेंटेज, कैल्शियम है और क्लोरीन है। कैल्शियम कितना है 36% और क्लोरीन कितना है 64%। परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 ग्राम हम कंपाउंड लेंगे तो उसमें 36 ग्राम क्या होगा, कैल्शियम होगा और क्लोरीन कितना होगा 64 ग्राम। कभी कभी परसेंटेज नहीं दिया होता, मास दिया होता है। मास दिया होता है तो पिछली वीडियो में क्या बताया था कि एलिमेंट का मास परसेंटेज कैसे निकालते हो, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास परसेंटेज एलिमेंट का निकल जाएगा। और यहाँ पे मास परसेंटेज एक्चुअली दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या, जो परसेंटेज दिया है ये मास दिया है किसमें, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में, कि 100 ग्राम कंपाउंड में कैल्शियम 36 ग्राम और क्लोरीन 64 ग्राम। अब एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कितना, कैल्शियम का 40 होता है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्लोरीन का 35.5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्या निकाला जाता है, मोल रेशियो निकाला जाता है। कैसे, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो ये कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट किस मोल रेशियो में है, कितना कितना मोल जुड़ सकते हैं, ये इससे हमें पता लगे। यौगिक में किस तत्व का कौन कौन से तत्व का कितना कितना मोल जुड़ सकता है, ये इस सूत्र से हमें पता चलेगा कि मोल इक्वल टू मोल रेशियो निकालना है, मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। तो 36/40 ये मास हुआ अपॉन मोलर मास कितना 40। 64 किसका है, कैल्शियम का, 64/35.5 ये आएगा 0.9, ठीक है। ये आएगा 1.8, ठीक है ना।
0.9 1.8, ठीक है ना। अब इसके बाद मोल रेशियो जब निकल गया तो कंपाउंड, इसका मतलब कि कैल्शियम का 0.9 मोल क्लोरीन के 1.8 मोल से ही जुड़ सकता है, ये ऐसा कंपाउंड है। अब इसका सिंपल रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा, माने कंपाउंड में किस किस तत्व के किस किस परमाणु कितने मौजूद हैं ये पता लगाना है कि अब कैल्शियम देखो तो सबसे यहाँ छोटी यूनिट देखेंगे सिंपल रेशियो निकालने के लिए। सबसे छोटी यूनिट ये 0.9, ये 1.8, सबसे छोटी यूनिट 0.9। तो अब क्या करेंगे, इसी से सब में डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से सबको डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ये 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम का एक परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु से ही जुड़ सकता है, ठीक है। कैल्शियम का एक एटम क्लोरीन के 2 एटम से जुड़ सकता है, ये सिंपल रेशियो से पता चलेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या मिलेगा, CaCl2, ठीक है, CaCl2। अब इसी पर हम, तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें, क्या है दूसरा क्वेश्चन, तो ऑन एनालिसिस ऑफ वाटर it was found that hydrogen and oxygen have 1.8 ratio by mass. Calculate empirical formula of water। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8। भारानुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जुड़ते हैं। तो जल का मूलानुपाती सूत्र बताना है, तो चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8 होता है, तो ये वाटर बनता है। तो अगर हम 8 9 ग्राम पानी लेते हैं, 9 ग्राम पानी लेंगे तो क्या ये 9 ग्राम क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो हम क्या कर ले, दोनों का मॉस परसेंटेज निकालिए। किसका मॉस परसेंटेज, हाइड्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का मॉस परसेंटेज क्या होगा, मॉस ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 ग्राम अपॉन मॉस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या, वाटर, किसका 9 ग्राम इंटू 100। तो ये आ जाएगा 11.11%। यानी हाइड्रोजन का मॉस प्रतिशत कैसे निकाला, हाइड्रोजन का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। ऐसे ही हम क्या निकाले, ऑक्सीजन का मॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 9 ग्राम पानी में 8 ग्राम क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भार बटा यौगिक का भार गुणे 100। इससे ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की मास परसेंटेज, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा 88.88%, ठीक है ना। अब टेबल बनाएंगे, टेबल हाइड्रोजन है, कंपाउंड में जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मॉस परसेंटेज कितना आया है, हाइड्रोजन का मॉस परसेंटेज 11.11%। 100 ग्राम अगर हम पानी लेंगे तो उसमें 11.1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, और 100 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना होगा, 88.88% मैंने इतना ग्राम होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। सबका परमाणु द्रव्यमान भी पता चल गया। अब क्या कर ले हम, इनका एटॉमिक मास पता है, परसेंटेज पता है, तो मास अपॉन
एटॉमिक मास से मोल रेशियो निकल जाएगा। मोल रेशियो कैसे निकलता है? मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान है, मास है, मास अपॉन एटॉमिक मास 11.11 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? 1 11.11, ठीक है। और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना आएगा? ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे उसका परमाणु भार एटॉमिक मास 88.88 भागे 16 कितना आ जाएगा? 5.55। तो इन दोनों में छोटी यूनिट कौन है? ये है, ठीक है। इसी से सब में डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सिंपल मोल रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। 11.11 अपॉन 5.5 ये लगभग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नियर अबाउट। ये 5.55 अपॉन 5.55 ये कितना आ जाता है? 1। अगर देखो सिंपल रेशियो पूर्णांक में नहीं आता, होल नंबर में नहीं आता, तो उसको होल नंबर में बदलना पड़ेगा। गुणा करेंगे 2 से या 3 से, सब में जिस संख्या से इसमें करेंगे उसी संख्या से इसमें करेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा? सिंपल रेशियो का होल नंबर मिल जाएगा। सिंपल रेशियो हमेशा, जान लीजिए, सिंपल रेशियो हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या मिल जाएगा? H2। हाइड्रोजन कितना मिला? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ेगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिल गया? H2O, ठीक है। इसी पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? तीसरा क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन इक्वल टू 48%, हाइड्रोजन इक्वल टू 8%, नाइट्रोजन इक्वल टू 28% and rest oxygen. Calculate empirical formula of organic compound। कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% और बाकी जो है ऑक्सीजन है। तो इस यौगिक का, इस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र बताइए। तो यौगिक 4 तत्वों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमको नहीं मालूम है, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या करेंगे? 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज और प्लस नाइट्रोजन की परसेंटेज जोड़ दिया जाएगा और 100 से घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कार्बन की परसेंटेज कितना दिया है? 48%, हाइड्रोजन की 8%, नाइट्रोजन की 28%। इन तीनों को जोड़ा जाएगा और 100 से घटा देंगे, तो यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल 48, 8, 56, 56, 28, ये आ जाएगा 86 और 100 से घटाएंगे तो आएगा 16, 84 सॉरी। यानी कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी परसेंट हो गई? 16। और ये तीनों तत्व मिलके कितना परसेंट? 84%। तो इसमें 4 तत्व है जो कंपाउंड दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। तो सबका मॉस परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत हमको मालूम है। कार्बन का है 48%, नहीं पता हो तो पता करना पड़ता। हाइड्रोजन है 8%, नाइट्रोजन है 28%, ऑक्सीजन है 16%, ठीक है। अब सबका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इसके बाद यौगिक में इन चारों तत्वों का मोल प्रतिशत, मोल रेशियो निकालेंगे, मोल अनुपात। कैसे? द्रव्यमान बटा एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना? 12 चौक 48, ठीक है ना। 8/1, इससे क्या निकलेगा? 8। हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकला, नाइट्रोजन का मोल रेशियो 28/14, 14 दूना 28,
ऑक्सीजन का 16/16 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी यूनिट कौन है इन मोल रेशियो में? सबसे छोटी यूनिट 1 है, इसी से सब में भाग देंगे तो इससे क्या मिलेगा? परमाणुओं का सरल अनुपात, सिंपल रेशियो ऑफ एटम 4/1 4, 8/1 8, 2/1 2, 1/1 1। तो इन चारों परमाणुओं का सरल अनुपात क्या है? 4:8:2:1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा? एक कार्बन परमाणु किससे जुड़ता है? 8 हाइड्रोजन से, 1 नाइट्रोजन से, सॉरी 2 नाइट्रोजन से, 2 नाइट्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH8N2O प्राप्त हुआ। ठीक है ना, C4H8C4H8N2O। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सरल अनुपात 4:8:2:1 है। तो मूलानुपाती सूत्र बन गया C4H8N2O। इसी पे कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देते हैं। ठीक है, तो जैसे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लें, 31.9%, हाइड्रोजन 6.8%, नाइट्रोजन 18.5% एंड रेस्ट ऑक्सीजन। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऐसे निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। 2.746 ग्राम ऑफ अ compound have silver equal to 1.94 gram, sulfur equal to 0.268 gram and ऑक्सीजन इक्वल टू 0.538 ग्राम। ठीक, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसमें देखो सिल्वर का एटॉमिक मास 108, सिल्वर का एटॉमिक मास 108। ठीक है, सल्फर का कितना है? 32, ऑक्सीजन का 16। ये दो क्वेश्चन करने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू।